मेंडल ने जो अपना वर्क किया था उसमें 7 कैरेक्टर्स को लिया था और 7 कैरेक्टर्स के हर कैरेक्टर के दो दो कंट्रास्ट थे। प्लांट की हाइट थी तो उसमें एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, या सीड का शेप था तो एक राउंड था, एक रिंकल था, या फ्लावर का कलर था, एक पर्पल था और एक वाइट था। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो कैरेक्टर्स लिया था उसमें कंट्रास्ट अवेलेबल थे। लेकिन मेंडल की उस समय ये सोच थी कि हर कैरेक्टर के या हर ट्रेट के या हर फैक्टर के मात्र 2 ही कंट्रास्ट हैं। इसका मतलब ये था कि हर जीन के सिर्फ 2 ही एलील्स हैं और उसमें से एक एलील जो है डोमिनेंट है और दूसरी एलील जो है रिसेसिव है। लेकिन बाद में जब फर्दर और वर्क होने लगे तो ये पाया गया कि नहीं, पॉपुलेशन में बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द जीन्स जिनके सेवरल एलील्स हैं और उसमें से कभी कभी कोई एक एलील जो है सिंगल एलील अपना सिंगल डोमिनेंस नहीं शो करती है, उसमें से कई एलील अपना को डोमिनेंस शो करती है। तो जब ऐसी 2 एलील जो हेट्रोजाइगोट में अपना दोनों एस्पेक्ट शो करने लगते हैं, दोनों अपने को दिखाने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन को को डोमिनेंट कंडीशन कहते हैं और जो एलील्स होती हैं उनको को डोमिनेंट कहते हैं। और ये जो दोनों एलील्स होती हैं वो होमोजाइगोट से आती हैं हेट्रोजाइगोट के अंदर। जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है ह्यूमन में, ये ब्लड ग्रुप जो हैं ये एंटीजन और इम्यून सिस्टम उनसे बॉडी का कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर होता है। रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन कुछ शुगर से अटैच रहती है और शुगर और प्रोटीन का जो कम्प्लेक्स है ये एंटीजन का फॉर्मेशन करता है। 4 टाइप के ये ब्लड टाइप्स मिलेंगे जिनका फॉर्मेशन होता है। एक जीन पाया जाता है जिसको जीन आई कहते हैं। ये आई जीन जो है ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करता है और 4 तरह के इंडिविजुअल्स ये प्रोड्यूस करता है अपने आई जीन के द्वारा। आई जीन के 3 एलील्स हैं। एक एलील है आई ए, दूसरा एलील है आई बी और तीसरा एलील है वो रिसेसिव एलील है, उसको स्मॉल आई से डोनेट करते हैं। तो ये 3 एलील्स मिलकर 4 टाइप्स बनाते हैं ब्लड के। जो टाइप ए इंडिविजुअल्स होंगे उसमें जो एंटीजन पाया जाएगा उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसमें वो जो जीन आई है वो एक एंजाइम को इनकोड करता है और वो एंजाइम एक शुगर को जिसे कहते हैं ग्लैक्टोज एमीन, उस ग्लैक्टोज एमीन को आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनके साथ ऐड करता है, जोड़ देता है। तो ये ग्लैक्टोज एमीन और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एंटीजन की तरह से काम करता है। टाइप ए इंडिविजुअल्स में 2 तरह के जीनोटाइप्स पाए जाते हैं। एक आई ए होगा होमोजाइगस कंडीशन में, जब दोनों क्रोमोसोम्स पर सिमिलर एलील्स पाए जाएं। आप जानते हैं कि एक एलील जो है वो मेल गैमीट से आएगी और दूसरी एलील जो है वो फीमेल गैमीट से आएगी। तो दोनों अगर सिमिलर एलील्स हैं तब ये होमोजाइगोट बनाएगा, होमोजाइगस कंडीशन कही जाएगी। अगर ये दोनों डिफरेंट एलील्स आएंगी, मेल से कोई और एलील आए और फीमेल से कोई और एलील आ रही है, तब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ये हेट्रोजाइगोट होगा। तो 2 तरह के जीनोटाइप्स जो हैं पॉसिबल हैं। टाइप बी जो इंडिविजुअल्स होंगे इसमें भी 2 तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, आई बी या आई बी स्मॉल आई। जो एलील ए है और जो एलील बी है ये दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं और ये जो स्मॉल आई है यह एक रिसेसिव एलील है। इन दोनों एलील्स का डोमिनेंस इसके ऊपर है। ये जहाँ दोनों एलील्स रहेंगी डोमिनेंस इन्हीं दोनों का होगा, इसका नहीं होगा। टाइप बी में जो जीन आई है वह एक एंजाइम इनकोड करेगा और वो एंजाइम जो है गैलेक्टोज शुगर को आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एडिशन करेगा। जो इंडिविजुअल्स टाइप ए बी वाले होंगे उनमें दोनों डोमिनेंट एलील्स रहेंगी, आई ए रहेगा और आई बी रहेगा। इसका मतलब आई ए एक गैमीट से आएगा और आई बी दूसरे गैमीट से आएगा। सपोज करिए कि आई ए मेल से आ गया और आई बी जो है फीमेल गैमीट की तरफ से आ गया, तो ये दोनों जब ऐसे कंडीशन में हो जाएंगे तो ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन बनाएंगे। तो इसमें एक ही तरह का जीनोटाइप बनेगा। 2 तरह का जीनोटाइप यहाँ
टाइप ए में 2 तरह का जीनोटाइप, टाइप बी में, और टाइप ए बी में एक जीनोटाइप IA IB। और जो 4th है टाइप, जो O इंडिविजुअल्स वाले होंगे, उसमें दोनों स्मॉल आई पाया जाएगा, मतलब रेसेसिव एलील पाई जाएगी, और ये कोई एंटीजन अपने ऊपर नहीं रखेगा। इसका मतलब ये कि इसमें जो जीन आई है वो कोई एंजाइम नहीं इनकोड करेगा, कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, और जब कोई एंजाइम नहीं बनेगी तो वो किसी भी शुगर को आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन के साथ नहीं जोड़ेगा। टाइप ए बी में 2 एंजाइम्स बनेंगी, इसमें एक बनी थी एंजाइम, इसमें एक एंजाइम बनी थी, और टाइप ए बी में 2 एंजाइम बनेंगी और 2 तरह की शुगर को ऐड करेगा। शुगर ग्लैक्टोज अमीन और दूसरी शुगर होगी ग्लैक्टोज, तो दोनों शुगर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐड करेगा। तो इस तरह से एंटीजन का फॉर्मेशन होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जिस व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है और जो व्यक्ति ब्लड को लेता है, तो देने वाले व्यक्ति का जो डोनेट करता है उसके अंदर कौन से एंटीजन्स हैं। जो एंटीजन आएगा अगर लेने वाले का सिमिलर है, जैसे ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप ए दिया जाएगा तो दोनों के सिमिलर एंटीजन्स रहेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी का ब्लड नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका एंटीजन डिफरेंट है इसके हिसाब से ब्लड ग्रुप ए वाले से, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन्स हैं, तो ब्लड ग्रुप ए वाला भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला भी दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाला भी दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं। जब कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड के रिएक्शन का कोई सवाल ही नहीं, एंटीजन और एंटीबॉडी का कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये ब्लड ग्रुप ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है। ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है और किसी को नहीं, क्योंकि ए को देगा तो बी एंटीजन है, बी को देगा तो ए एंटीजन है, और इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इस पर भी दिक्कत है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो इस तरह से इसका निर्धारण होता है। 2 टर्म बड़े कंफ्यूजिंग हैं, एक कोडोमिनेंस का और एक जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में 2 एलील्स अपने कुछ न कुछ प्रभाव को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों के प्रभाव दिखते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी में IA है और IB है, दोनों के फिनोटाइप्स दिखने लगते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है, दोनों होमोजाइगोट्स में से कोई नहीं हेट्रोजाइगोट में दिखता है, एक तीसरा रिजल्ट आ जाता है, एक दोनों के बीच का रिजल्ट आता है। जैसे आपने जापानीज 4 o'clock प्लांट का फ्लावर देखा होगा कि रेड कलर को वाइट कलर को क्रॉस कराते हैं तो जो हेट्रोजाइगोट बनता है उसमें पिंक कलर आ जाता है। तो पिंक न किसी भी होमोजाइगोट में उसके पेरेंट्स में नहीं है, और एक ये तीसरा कैरेक्टर डेवलप हो गया, इंटरमीडिएट है, वाइट और रेड के बीच का ये आ गया पिंक। तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप करता है, और कोडोमिनेंस में दोनों एलील अपना कुछ न कुछ एस्पेक्ट शो करती हैं फिनोटाइप में।